हेलो स्टूडेंट, मैं वरुण अग्रवाल। आज मैं आपको अपनी जो बुक है डिफरेंशियल इक्वेशन उसके एक नए टॉपिक पर चर्चा करता हूं। अपना आज का टॉपिक है साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री। क्या है टॉपिक? साइमल्टेनियस इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट डिग्री, यानी आपको साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी होंगी कितनी डिग्री की? फर्स्ट डिग्री की। तो पहले किस तरह की इक्वेशन होंगी हम उसकी चर्चा करते हैं और फिर उसका हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे हम उसकी बात करते हैं। तो लेट द जनरल टाइप ऑफ ए सेट ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बिटवीन थ्री वेरिएबल्स। हम तीन वेरिएबलों के बीच साइमल्टेनियस इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट डिग्री की बात करने जा रहे हैं। P1 इंटू डी एक्स प्लस Q1 इंटू डी वाई प्लस R1 इंटू डी जेड इज इक्वल टू 0। आप देख रहे हैं X, Y, Z ये तीन वेरिएबल हैं, क्योंकि हमने लिखा है ऑफ ए सेट ऑफ साइमल्टेनियस। सेट माने एक से अधिक हम साइमल्टेनियस इक्वेशन ले रहे हैं तीन वेरिएबल में। तो हमने एक और इक्वेशन लिखी P2 इंटू डी एक्स प्लस Q2 इंटू डी वाई प्लस R2 इंटू डी जेड इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमने दो साइमल्टेनियस इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बिटवीन थ्री वेरिएबल ली। तो यहां आपने देखा किस तरह की फॉर्म है, P1 इंटू डी एक्स प्लस Q1 इंटू डी वाई प्लस R1 इंटू डी जेड बराबर 0। और सेकेंड आपकी इक्वेशन P2 इंटू डी एक्स प्लस Q2 इंटू डी वाई प्लस R2 इंटू डी जेड इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्या कहलाती है? साइमल्टेनियस इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर क्यों? क्योंकि वन टाइम का डिफरेंशिएशन है बिटवीन कितने वेरिएबलों में? थ्री वेरिएबल्स में। ठीक है, जहां आप देख रहे हैं वेयर P1, P2, Q1, Q2, R1, R2 आर द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, यानी यहां जो P1, P2, Q1, Q2, R1, R2 लिखा है उनका मान एक्स वाई जेड के पदों में होगा, यानी फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है तीनों वेरिएबल हो या कोई दो वेरिएबल हो या कोई एक वेरिएबल हो। अब हम बात करते हैं इन जो दो आपको इक्वेशन दे रखी हैं इनकी हेल्प से हम अपना सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमने अपनी इन इक्वेशंस को एक नई फॉर्म में बदला। किस तरह से? हमने इसमें इनको सॉल्व किया, और सॉल्व किया तो मैंने लिखा है दीज इक्वेशंस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। हमने इन इक्वेशंस को इस तरह से फॉर्म बना के लिखा। याद करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वज्र गुणन विधि आपको कक्षा 10 में पढ़ाई गई थी, उसके माध्यम से हमने यहाँ अप्लाई किया और अपनी जो दो इक्वेशन आपको गिवन थी उन इक्वेशंस को एक नई फॉर्म में हमने लिख दिया। dx के अपॉन में Q1 R2 माइनस Q2 R1 बराबर dy अपॉन P2 R1 माइनस P1 R2 बराबर dz अपॉन P1 Q2 माइनस P2 Q1। और ये जो Q1 R2 Q2 R1 है इसको हटाकर एक नया सिंबल दिया, अपॉन में P लिख दिया। dy के जो डिवाइडेड में लिखा है उसे भी एक नया सिंबल दिया, नाम Q दे दिया। और dz के भी जो बटे में डिवाइड में लिखा है उसे भी हमने एक नया सिंबल दिया, नाम दिया कैपिटल R। और जहां कैपिटल P, कैपिटल Q, कैपिटल R आर आल्सो फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, क्योंकि आप देख रहे हैं P1, P2, Q1, Q2, R1, R2 से ही तो P, Q, R बने हैं। तो P, Q, R भी किसके फंक्शन होंगे? फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। यानी हमने इन दो इक्वेशंस को, दो साइमल्टेनियस इक्वेशन को तीन वेरिएबल्स के बीच में जो थी उनको हमने कन्वर्ट कर कर एक नई फॉर्म में लिखा, और इसमें किसका यूज किया? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का, और एक नई फॉर्म आ गई dx अपॉन p बराबर dy अपॉन q बराबर dz अपॉन r। अब हम ये जो हमें इक्वेशन नंबर 1 डाली है उसका हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड करने वाले हैं, यानी इन दो दी गई इक्वेशंस को हमने इस फॉर्मेट में चेंज किया और इसकी हेल्प से हम कैसे अपने सॉल्यूशन फाइंड करेंगे हम उसकी बात करते हैं। तो मैंने लिखा है फॉर सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन बी फाइंड द टू डिफरेंट पेयर्स इन टू वेरिएबल, वन वेरिएबल बी एब्सेंट। यानी हमने लिखा कि हम जो इक्वेशन है जब इसका हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो यहां हम दो वेरिएबलों में हम एक इक्वेशन बनाएंगे और इस तरह की दो पेयर बनाएंगे हम। यही तो लिखा है बी फाइंड द टू डिफरेंट पेयर्स
इन टू वेरिएबल्स, यानी हम दो पेयर बनाएंगे दो वेरिएबल्स में। जैसे यहां मैंने x और y को चुना, किसको चुना, x और y को, और एक पेयर बना लिया x और y का और z को एब्सेंट कर दिया। या फिर मैं पेयर बना लूं y और z में, मैं x को एब्सेंट कर दूं, या फिर एक पेयर बना सकता हूं x और z में, वहां से y को एलिमिनेट कर दूं, y को एब्सेंट कर दूं। यानी हमें दो पेयर इस तरह के बनाने हैं, दो वेरिएबल हो और एक वेरिएबल उसमें एब्सेंट हो। आप x y में बना सकते हैं एक पेयर, y z में बना सकते हैं, या z x में बना सकते हैं। यानी इस तरह से इनको एडजस्ट करते हुए हमने एक पेयर बनाया, और दो पेयर बनाने के बाद उन दोनों पेयरों को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और सॉल्व कर कर हमको दो इक्वेशन मिलेंगी। पहले पेयर को सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन, दूसरे पेयर को सॉल्व करेंगे तो सेकंड इक्वेशन, और दोनों पेयर्स को जब हम कॉमा लगाते हुए एक साथ लिख देंगे तो हमें अपना कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। यानी अपनी दी गई साइमल्टेनियस इक्वेशन का हमको सॉल्यूशन मिल जाएगा। या ये जो आपने इक्वेशन 1 बनाई है, इस तरह की इक्वेशन का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। यानी हमें क्या करना है, जब आपकी इक्वेशन dx अपॉन p बराबर dy अपॉन q बराबर dz अपॉन r की फॉर्म में हो, तो हम यहां दो वेरिएबल्स में हम दो पेयर बनाएंगे और एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे। एक वेरिएबल को हम क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, और उसके बाद जो दो पेयर आएंगे उन्हें अलग अलग सॉल्व करते हुए हमें दो इक्वेशन मिल जाएंगी। और वो दोनों इक्वेशन जो मिलेंगी वो दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगी, यानी स्वतंत्र होंगी, आपस में उनमें कोई रिलेशन नहीं होगा। और साथ ही उन दोनों इक्वेशंस को मिलाने पर ही हमें अपनी दी गई इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। कभी कभी हमारे पास ऐसी सिचुएशन और आएगी, मैं आपको बताता हूं कि आप दो पेयर दो वेरिएबल में नहीं बना पाएंगे। यानी एक और नोट पॉइंट में लिख देता हूं, क्या, फॉर सॉल्यूशन ऑफ this equation we find two different pairs। हम क्या बनाएंगे, टू डिफरेंट पेयर्स बनाएंगे। हो सकता है वो तीनों वेरिएबल में हो, क्या हो, तीनों वेरिएबल में हो। टू पेयर्स इन इक्वेशन फर्स्ट में। After that solve both pair, we get equations, we get two equations। हमें कितनी इक्वेशन मिल जाएंगी, दो इक्वेशन मिल जाएंगी। we get two equations of the कंप्लीट सॉल्यूशन। क्या मिल जाएंगी, दो इक्वेशंस मिल जाएंगी, किसकी, कंप्लीट सॉल्यूशन की। एक बार फिर मैं आपसे बोलता हूं, या तो आप क्या करिए, ये जो dx अपॉन p बराबर dy अपॉन q बराबर dz अपॉन r की फॉर्म है, इसमें हमारे पास दो रास्ते होंगे। या तो आप दो पेयर बनाने हैं, पहली बात तो ये क्लियर है, हमें दो पेयर बनाने हैं। अब जब दो पेयर बनाने हैं तो आप देखिए, क्या एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट कर सकते हैं और दो वेरिएबलों में हम दो डिफरेंट हम क्या बना लें, पेयर बना लें। अगर ऐसे संभव हो जाए तो ऐसे कर लो, और कभी ऐसी सिचुएशन ना बने तो हमने लिखा है वी फाइंड टू डिफरेंट पेयर। हम दो डिफरेंट पेयर फाइंड करेंगे। अब जो दो डिफरेंट पेयर फाइंड करेंगे किसमें, इन इक्वेशन फर्स्ट में, तो वो तीनों वेरिएबलों में हो सकता है, या कुछ एडजस्टमेंट करते हुए हम वहां पर अपने पेयर को बनाएंगे, और उन दोनों पेयरों को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने पर हम देखेंगे कि आपको आपकी दी गई डिफरेंस इक्वेशन का, साइमल्टेनियस इक्वेशन का आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। अभी इनको कैसे हम दो पेयर बनाने वाले हैं, उनकी चर्चा हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपके सामने डिस्कस करते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल है dx अपॉन वाई स्क्वेयर बराबर dy अपॉन एक्स स्क्वेयर
बराबर डी जेड अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। तो अपनी ये जो इक्वेशन गिवन है इसका हमसे सॉल्यूशन पूछा है, इसको सॉल्व करके बताना है। और सॉल्व करने का मतलब इसमें जो डिफरेंशिएशन आपको दिख रहा है डी एक्स डी वाई डी जेड, यहां से हमें इनको गायब करना है और एक्स वाई जेड में हमें रिलेशन बनाना है। तो अभी मैंने समझाया था आप कैसे सॉल्व करने वाले हैं। याद करिए अभी जो मैंने इक्वेशन लिखाई थी कुछ उसी टाइप की बनी हुई है, डी एक्स अपॉन पी बराबर डी वाई अपॉन क्यू बराबर डी जेड अपॉन आर। तो ऐसी इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। मैंने आपको अभी दो मेथड की बात करी थी। पहला मेथड मैंने आपको बताया था क्या इनसे ऐसे दो पेयर बनाए जा सकते हैं जहां दो वेरिएबल हो, एक वेरिएबल एब्सेंट हो। अगर ऐसा हो सकता हो तो आप यहां से दो पेयर बना लीजिए। जैसे अगर मैं बात करूं, इसको मैं बात कर दूं फर्स्ट, इसको नंबरिंग करूं सेकंड, इसको नंबरिंग करूं थर्ड। तो इसलिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से मैंने फर्स्ट और सेकंड को चुना। जब मैंने फर्स्ट और सेकंड को चुना तो आप यहां देख सकते हैं dx अपॉन वाई स्क्वायर है बराबर dy अपॉन एक्स स्क्वायर है। यहां देखिए सिर्फ दो वेरिएबल हैं x और y, और अपना जो तीसरा वेरिएबल है वो यहां एब्सेंट हो गया है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x वाले एक पास y वाले एक पास, यानी वेरिएबल सेपरेबल मेथड का हमने यहां यूज किया। इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, ऑन इंटीग्रेट करेंगे जब हम, तो इंटीग्रल करने पर हमको मिल जाएगा एक्स क्यू अपॉन 3 बराबर वाई क्यू अपॉन 3 प्लस का c1। और आप चाहें इसको लिख सकते हैं एक्स क्यू बराबर वाई क्यू प्लस का 3c1, और आप चाहें इसे लिख सकते हैं एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बराबर k1। क्या लिख सकते हैं k1, जहां हमने 3c1, क्योंकि c1 कांस्टेंट है 3 कांस्टेंट है, उसको हटाकर एक नया कांस्टेंट बना लिया और नाम हमने दे दिया k1। तो इस तरह से हमने अपनी एक इक्वेशन निकाली। अभी हम इस तरह का एक पेयर और निकालते हैं जहां की एक वेरिएबल मिसिंग हो जाए और दो वेरिएबलों में इक्वेशन बन जाए। तो अभी मैं बात करूं, मैं फर्स्ट और थर्ड को लेकर बात करूंगा, तो यहां से y रिमूव हो जाएगा, x z में एक रिलेशन डेवलप हो जाएगा। इसी तरह से मैं सेकंड और थर्ड को लूं तो x रिमूव हो जाएगा और y z में बन जाएगा। तो ऐसी जब आपके क्वेश्चन बनेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस के आंसर बहुत सारे हो सकते हैं, सॉल्यूशन बहुत सारे हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस पेयर को लेते हैं। अगेन फ्रॉम हम किसकी बात करते हैं, सेकंड एंड थर्ड की। आप चाहें फर्स्ट और थर्ड को भी ले सकते हैं। जब हम फर्स्ट और थर्ड को लेंगे तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा। तो सेकंड और थर्ड को लें तो आपके पास आता है dy डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर और dz इज डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। यहां मैं बात करूं तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को कैंसिल आउट कर सकते हैं, y वाले y के पास, z वाले z के पास, यानी हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यहां यूज कर सकते हैं। और हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल टू है 1 अपॉन जेड स्क्वायर इंटू डी जेड। अभी हम लिख सकते हैं ऑन इंटीग्रेटिंग, जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो आप जानते हो वाई स्क्वायर का इंटीग्रल वाई क्यू अपॉन 3 होता है और 1 अपॉन जेड स्क्वायर का इंटीग्रल माइनस का 1 अपॉन जेड प्लस का c2। क्या लिख दिया c2। और फाइनली हम लिखकर दिखा सकते हैं वाई क्यू बराबर माइनस 3 अपॉन जेड प्लस का 3c2। और आप चाहें इसे लिखकर दिखा सकते हैं वाई क्यू प्लस 3 अपॉन जेड इज इक्वल टू k2। तो इस तरह से हमने अपनी जो एक पेयर और बनाया दो वेरिएबल्स में, और उस पेयर को भी हमने सॉल्व किया। और सॉल्व करने पर आप देखते हैं एक और आपके पास इक्वेशन मिल जाती है। तो अपनी जो पहली इक्वेशन हमें सॉल्व करने पर मिली और जो सेकंड इक्वेशन सॉल्व करने का मिली, इन दोनों को अगर हम कॉमा लगाते हुए लिखते हैं तो अपना कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा आपकी दी गई इक्वेशन का। तो आप लिख देंगे कंप्लीट
सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन बी क्या, पहली इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर k1 कॉमा वाई क्यूब प्लस 3yz इज इक्वल टू k2। ये आपका क्या हो गया सॉल्यूशन, किसका सॉल्यूशन, आपकी दी गई इक्वेशन का। तो इस तरह से हमने दी गई इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाला। दूसरी बात मैं फिर आपसे रिपीट करता हूं इसका आंसर हो सकता है थोड़ा बदल के आ जाए। कैसे, आप यहां पर सेकंड और थर्ड पेयर को ना लेकर अगर हम फर्स्ट और थर्ड पेयर को लेते तो आपका यहां आंसर में बदलकर एक नया आंसर भी आ सकता था। तो आपका वो आंसर भी ठीक था और आपका ये आंसर भी ठीक है। तो इसके जब ऐसी इक्वेशन होगी तो वहां पर हम रेंडमली कई सारे आंसरों को हम फाइंड कर सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं एक और एग्जाम्पल की और उसके माध्यम से अपने आज के इस टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है dx डिवाइडेड बाय y प्लस जेड, dy डिवाइडेड बाय z प्लस एक्स और dz डिवाइडेड बाय x प्लस वाई, और हमें इस दी गई इक्वेशन का भी सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो मैंने अभी आपको बात बताई कि आप इन इक्वेशंस को कुछ इस तरह से एडजस्ट करिए कि या तो दो पेयर ऐसे बन जाएं जिसमें से एक वेरिएबल गायब हो जाए और एक वेरिएबल आपका आ सके एक वेरिएबल गायब हो जाए और दो वेरिएबलों में आपकी इक्वेशन बन जाए। या तो इस तरह से करिए या फिर कोई ऐसी एडजस्टमेंट करिए कि आपके दो पेयर बन जाएं। यानी हमारा लक्ष्य है अपने दो डिफरेंट पेयर बनाना। जैसे एक पेयर यहां बनाया, एक पेयर यहां बनाया और उसे आराम से हम इंटीग्रल करते हुए उसे सॉल्व कर सकें। तो अभी हम यहां बात करें तो डायरेक्टली अब जैसे हमने यहां चुना था पहला और सेकंड पेयर, तो यहां हम डायरेक्टली पहले और दूसरे पेयर को या दूसरे और तीसरे पेयर को या तीसरे और पहले पेयर के हम नहीं ले सकते। तो अभी हमें ऐसा कुछ एडजस्टमेंट करना होगा कि हम यहां पर आराम से अपने पेयरों को चुन सकें। तो हमने देखो किस तरह से एडजस्टमेंट किया। आपकी ये जो इक्वेशन है dx अपॉन वाई प्लस जेड, dy अपॉन जेड प्लस एक्स और dz अपॉन एक्स प्लस वाई, इसके फॉर्मेट को अगर मैं चेंज करूं तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता। अगर मैं दो दो के पेयरों की बात करूं तो इसको फर्स्ट डालता हूं, इसको सेकंड डालता हूं और इसको थर्ड डालता हूं। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और देखिए मैं किस तरह से पेयर आपके चुन रहा हूं। या पेयर ना भी चुने तो हम इसको थोड़ा सा और एडजस्टमेंट करते हुए लिखते हैं। कैसे लिखते हैं हम, देखिए इन तीनों इक्वेशंस को हम एक नई फॉर्म में लिख सकते हैं dx माइनस dy। क्या लिख सकते हैं, dx माइनस dy। न्यूमरेटर में से न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिनोमिनेटर में से डिनोमिनेटर भी सब्ट्रैक्ट होगा। यानी जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो z से z कैंसिल, आपके पास आ जाएगा y माइनस एक्स। यानी हमने एक इस तरह का एडजस्टमेंट कर रहे हैं कि आप अगर ध्यानपूर्वक देखें तो यहां पर dx माइनस dy अपॉन y माइनस एक्स की फॉर्म है। यानी दो वेरिएबल में एक हमने एक पेयर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह से हम इन दोनों में बात करें तो यहां मैं लिख सकता हूं dy माइनस dz डिवाइडेड बाय, जैसे यहां dx माइनस dy करते हुए निकाला, इसी तरह से dy माइनस dz करूं तो आपके पास आ जाएगा कितना, देखिए आप x से x कैंसिल, z माइनस y कितना आ जाएगा, z माइनस y। इसी तरह से हम एक पेयर और बना लें हम, क्योंकि इनको लेने से काम नहीं चल रहा आपका। एक पेयर और हम इस तरह से बनाएं कि यहां आसानी से हम अपने दो दो के पेयर हम यहां से चुन सकें। तो क्यों ना हम x और z वाले में कर लें, यानी dz माइनस dx। तो जब dz और माइनस dx करेंगे तो आपको x माइनस z मिलता है। कितना मिलता है, x माइनस z। यानी हमने दी गई इक्वेशन को एक नई फॉर्मेट की इक्वेशन में लिख लिया। अब हम बात करते हैं इसको पहला पेयर, इसको सेकंड और इसको थर्ड नाम दिया। सो फ्रॉम किस किस को, फर्स्ट एंड सेकंड। अगर हम फर्स्ट और सेकंड को लेते हैं तो आपके पास आ जाएगा dx माइनस dy डिवाइडेड बाय y माइनस एक्स इज इक्वल टू dy माइनस dz डिवाइडेड बाय z माइनस y। और अगर मैं बात करूं तो इसे लिख सकता हूं dx माइनस dy
डिवाइडेड बाय x माइनस वाई, माइनस को मैंने कॉमन निकाला, माइनस यहां से कॉमन और माइनस RHS से कॉमन, माइनस से माइनस को हम कैंसिल कर सकते हैं और लिख सकते हैं dy माइनस dz डिवाइडेड बाय y माइनस z। तो इस तरह से हमने LHS में माइनस कॉमन लिया, RHS में माइनस कॉमन लिया और दोनों ओर से माइनस को कैंसिल आउट कर दिया। और जब मैं आपसे कहूं इसका इंटीग्रेट करिए तो हम आसानी से इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। कैसे? आप जानते हैं dx माइनस dy डिवाइडेड बाय x माइनस वाई को हम लिख सकते हैं इंटीग्रल करने पर log x माइनस वाई। आप करके देखिए, जब हम log x माइनस वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको dx माइनस dy डिवाइडेड बाय x माइनस वाई मिलेगा। तो यानी जब हम इसका इंटीग्रल कर रहे हैं तो log x माइनस वाई आएगा। इसी तरह से अगर हम RHS पे जाएं तो RHS में भी हमको मिलता है log y माइनस z और साथ ही हमने यहां लिख दिया log c1। अगली लाइन की बात करूं तो मैं इसे लिखकर दिखा सकता हूं log x माइनस वाई इज इक्वल टू log y माइनस जेड इंटू c1। log से log को कैंसिल आउट करेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू y माइनस जेड इंटू c1। फाइनली आपके पास c1 की वैल्यू आ गई y माइनस x माइनस वाई डिवाइडेड बाई y माइनस जेड इज इक्वल टू c1। तो हमने एक पेयर ऐसा बनाया जिसे हम आसानी से क्या कर सकें, सॉल्व कर सकें, जिसे हम आसानी से सॉल्व कर सकें। तो हमने उसे सॉल्व कर अपना एक इक्वेशन कंप्लीट सॉल्यूशन की फाइंड कर ली। अभी हम एक और पेयर चुनते हैं। तो आपके पास फर्स्ट और सेकंड को लेकर जब इक्वेशन निकली थी, इसी तरह हम सेकंड और थर्ड को लें। तो मैं डायरेक्टली सिमिलरली करते लिख देता हूं, सिमिलरली फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड। देखिए आप फर्स्ट और सेकंड में क्या था, यहां एक्स वाई और वाई जेड करके पेयर था, एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड करके, यहां वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स करके है। तो अगर मैं डायरेक्टली आपसे बोलूं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो इसका सॉल्यूशन इसी तरह से लिखूं तो आपको मिलेगा वाई माइनस जेड डिवाइडेड बाय जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू c2। तो इस तरह से हमने अपने दो पेयर इस तरह के बनाए कि जिनको हम आसानी से सॉल्व कर सकें। यानी आपका लक्ष्य है आपकी दी गई इक्वेशन को इस तरह से एडजस्ट करना है, उसकी हेल्प से हमें दो पेयर आसानी से मिल सकें और उन दो पेयरों को हम इंटीग्रेट कर अपनी कंप्लीट सॉल्यूशन की दो डिफरेंट इक्वेशन निकाल सकें। तो हमने उस तरह से इसको एडजस्ट किया। अपना जब दो इक्वेशन आ गई तो हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। और क्या होगा सॉल्यूशन ऑफ गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन, गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। क्या होगा सॉल्यूशन इसका? पहली वाले का इक्वेशन आई है y माइनस जेड डिवाइडेड बाई y माइनस जेड इज इक्वल टू c1 और कॉमा लगाते हुए y माइनस जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू c2। यानी ये क्या हो गया? कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो इस तरह से हमने अपना कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड कर लिया। यानी फाइनली हम बात करें तो आपको जब भी dx अपॉन पी बराबर dy अपॉन क्यू बराबर dz अपॉन आर टाइप की साइमल्टेनियस इक्वेशन दे रखी हो तो उस इक्वेशन की हेल्प से हम अपने ऐसे दो पेयर जनरेट करते हैं। उन पेयरों को हम आसानी से इंटीग्रेट कर कंप्लीट सॉल्यूशन की दो इक्वेशन फाइंड कर सकें और वही दो इक्वेशन आपकी दी गई साइमल्टेनियस इक्वेशन के सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करती हैं। तो आज मैंने अपनी इस वीडियो में साइमल्टेनियस इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर क्या होती है उसकी चर्चा करी और साथ ही इस तरह की इक्वेशंस का हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं मैंने उसकी चर्चा करी। मैं अपनी अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ आपसे फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए मेरा आप सबसे नमस्कार।